हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज क्लास। ये हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, सबसे पहले हमें रिस्क को जानना जरूरी है। रिस्क क्या होती है? जैसे अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है, यानी अनिश्चितताएं होती है। जब हमारे जीवन में वह घटती है तो उसे रिस्क कहा जाता है। उसी तरह से बिजनेस में भी कुछ रिस्क होती है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जब बिजनेस में जब कोई अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं, कुछ अनिश्चितताएं आती है, जिससे बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, दोनों की पॉसिबिलिटी बनी हुई रहती है, तो उसे बिजनेस रिस्क कहा जाता है। बिजनेस रिस्क टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। सेकेंड, प्योर रिस्क। फर्स्ट है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी दोनों की पॉसिबिलिटी बने रहना, चाहे वह या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जैसे कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ जाना। कस्टमर जिन चीजों को पहले पसंद करते थे वे अब नहीं करते हैं। जब वे पसंद करते थे तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता था, लेकिन अब उनकी कस्टमर के टेस्ट में चेंज आने के कारण अब हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो ये सभी जो कस्टमर के टेस्ट में चेंज हुआ है, तो उसके कारण जो हमारी पॉसिबिलिटी बनी है प्रॉफिट या लॉस की, वह कहलाएगी स्पेक्यूलेटिव रिस्क। सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, यानी या तो हमें लॉस की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, मीन्स प्रॉफिट तो नहीं होगा। यानी जैसे अगर कभी हमारी शॉप में फायर यानी आग लग जाती है, तो हम उसे तुरंत बुझा देते हैं, तो उस समय हमें कोई लॉस उस समय नहीं होगा। या तो हमने उसे तुरंत बुझा दिया तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको बुझाने में थोड़ा सा भी टाइम लग गया तो हमारा थोड़ा सामान जल गया, तो उस समय हमें लॉस होगा, लेकिन उस समय हमारी कोई पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की नहीं बनेगी। तो प्योर रिस्क वही होती है जिसमें या तो लॉस होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है, तो यह प्योर रिस्क कही जाती है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के नेचर। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क हमेशा अराइज कैसे होता है? अनसर्टेनिटीज से अराइज होता है, यानी अनिश्चितताएं। हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले से हम नहीं जान सकते हैं। जैसे फैशन में, अगर कोई फैशन में चेंजेस आ जाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम है कि आने वाले समय में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो ये सभी इन अनसर्टेनिटीज के कारण ही यह बिजनेस रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट नेचर है रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। प्रत्येक बिजनेस में रिस्क एक इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं किया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा रिस्क होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए हम बिजनेस में से रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक बिजनेस में रिस्क एक इसेंशियल पार्ट होता है। नेक्स्ट नेचर है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हमेशा रिस्क बिजनेस में कितना होगा ये उसके नेचर और साइज पर डिपेंड करता है। यानी बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी, और जितना छोटा होगा उतनी कम रिस्क होगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे बिजनेस में, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। यानी जितना ज्यादा रिस्क उठाएंगे उतने ज्यादा हमारे प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं। ये सभी बिजनेस रिस्क के नेचर में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क में हम फर्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल कॉजेस। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है,
जो नेचर के द्वारा अराइज होते हैं वे सभी कॉजेस नेचुरल कॉजेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेचर से जो कॉजेस होते हैं उसके कारण हमारे बिजनेस में क्या रिस्क होती है, लेकिन जब जैसे नेचुरल कॉजेस जैसे हैवी रेन, फ्लड, अर्थक्वेक ये सभी आते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर भी पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर जब बहुत ज्यादा रेन हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण जिस समय में हमें जो प्रॉफिट होना था बिजनेस में, जो बिजनेस उस समय चलता और उस समय जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट हमें नहीं हो सका, तो ये हमारा बिजनेस रिस्क का कारण माना जाता है। सेकंड है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस यानी हमारे बिजनेस में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, अगर कभी उनमें से कोई एक व्यक्ति डिसऑनेस्ट हो, ईमानदार नहीं हो, तो वे हमारे बिजनेस की जो सीक्रेट बातें हैं वे बाहर किसी को भी बता सकते हैं, जिससे हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं और उस कारण से हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर सकते हैं। या फिर हमारे बिजनेस में जो भी यूनियंस लीडर्स वगैरह होते हैं वे सभी अगर कभी स्ट्राइक, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए अगर वे कभी स्ट्राइक पर उतर जाते हैं तो उस स्ट्राइक के दिनों में जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो ये सभी हमारे बिजनेस के रिस्क में इंक्लूड होता है और ये सभी ह्यूमन कॉजेस कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस इनमें वे सभी बातें, यानी अगर मार्केट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गई है, अगर किसी भी गुड्स की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है यानी कम या ज्यादा हो रही है, तो उस कारण से भी हमारे बिजनेस को रिस्क बनी हुई रहती है, तो ये सभी इकोनॉमिक कॉजेस कहलाते हैं। लास्ट है हमारा अदर कॉजेस। अदर कॉजेस यानी कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आ जाते हैं या फिर अचानक से कोई मैकेनिकल फेलर्स हो जाते हैं, यानी हमारी मशीन चलते चलते रुक जाती है और हम ठीक करना चाहें तो भी वह ठीक नहीं हो पाती है, तो उस समय में हमें जो काम करना था और उस समय जो हमें प्रॉफिट को अर्न करना था वो प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर सके, तो ये हमारा बिजनेस रिस्क कहा जाएगा। तो ये तो आपका चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।